पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम एक बहुत सुंदर यात्रा पर बढ़ रहे हैं आशा जी के सानिध्य में। तो आज हमारा 12th वीक शुरू होगा। तो मैं पूरे ग्रुप की तरफ से आशा जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेलकम वेलकम आशा जी। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सर्विस, काइंड वर्ड्स एंड योर वैल्यूबल टाइम। हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं जो आपने इतना सुंदर हमें ज्ञान दिया और दे रही हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने रीड कर लिया होगा आज का चैप्टर। जी जी आशा जी, वेलकम। ओवर टू यू आशा जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष। थैंक यू सो मच सभी डिवाइन मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के सेशन में आने के लिए और ज्वाइन करने के लिए। एक मिनट के लिए आंख बंद करते हैं क्योंकि आज का चैप्टर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप में से कुछ लोग एक दिया जला सकते हैं तो जला लीजिए, और एक पेन और पेपर भी साथ में रखना है। और जो लोग नहीं जला सकते तो मन ही मन इमेजिन कर लेंगे वर्चुअली कि वो दिया जला रहे। बाकी लोग आंख बंद कर लेंगे। इफ यू कैन लिट द दिया दैट्स ग्रेट। अगर आप जला सके तो बहुत अच्छा है। आंखें बंद करके महावतार बाबा जी से क्योंकि आज हमारा वीक 12 है। इस यूनिफाइड की बुक में ऑल टुगेदर सब कुछ मिलाकर 24 चैप्टर्स है मास्टर्स। और आज हम 12th अध्याय पे हैं। तो हम अपना आधा कोर्स खत्म कर चुके हैं। तो हाफ ऑफ द जर्नी इज ऑलरेडी डन। तो हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हम सफल रहें, कि हे माँ अवतार बाबा जी उनकी कॉन्शियसनेस को इनवाइट करते हुए जो लोग दिया जला सकते हैं वो दिया जलाते हुए कह सकते हैं, मेरे अंदर का प्रकाश जागृत हो। ये प्रेम और प्रकाश ना सिर्फ मेरे हृदय में, दिस लव एंड लाइट शुड स्प्रेड ऑल अराउंड माय बॉडी, मेरे पूरे शरीर में इसका प्रवाह हो। अब एक मिनट के लिए कंप्लीट मौन रखेंगे मास्टर्स।
सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। हमें सिर्फ 17 सेकेंड्स चाहिए होते हैं मास्टर अपने आप से जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आज वेलकम एवरीबॉडी, सभी लोग, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद पीएमसी ध्यान नेपाल का, डॉक्टर संतोष का, डॉक्टर जीके सर का, कि हमारी लाइफ में इस लेसन को लाने के लिए, इस जर्नी के लिए, इस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जर्नी के लिए। तो चलिए, जैसे हम अभ्यास करते हैं, मैं लेसन को पढ़ूंगी। एंड आई होप, डॉक्टर संतोष आपसे पहले ही पूछ रही थी कि आप सबने पढ़ लिया होगा। तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि ये हमारे लिए ही है। तो मैं लेसन पढ़ती हूँ, उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे और कल हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन होगा। सेशन से पहले तो मेक श्योर अपने क्वेश्चन रेडी कीजिएगा, और पेन और पेपर अगर अभी तक पास में नहीं रखा है तो मेक श्योर आपके पास जरूर हो। आई होप सभी को कुछ समझ में आया होगा। तो 12th वीक का जो लेसन है, इसका नाम है प्रेम के प्रवाह का अनुभव। ईश्वर प्रेम है। ईश्वर ने पूरी सृष्टि को अपने स्वरूप में बनाया है। सब कुछ प्रेम है। प्रेम हर किसी और हर चीज का एकमात्र इंग्रेडिएंट है, घटक है। प्रेम आधारशिला है। हम पदार्थ को परमाणु तक, फिर उप परमाणविक कणों तक, यानी कि एटम से सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक, फिर ऊर्जा के विभिन्न रूपों तक, फिर प्रेम तक खोज सकते हैं, जिससे सब कुछ बनता है। प्रेम वे है जिसे आइंस्टाइन ने एकीकृत क्षेत्र कहा है। एकीकृत, यूनिफाइड। प्रेम के लिए कितना उत्तम अभिव्यंजक शब्द है। यह हर चीज को एकीकृत करता है। यदि हर एक चीज यदि हर चीज एक ही चीज से बनी है और वही चीज वास्तव में एक ही चीज है, तो यह आसानी से पता चलता है कि सृष्टि में सब कुछ वास्तव में सिर्फ एक ही चीज है, और वो है प्रेम। हम सब एक ही प्रेम से बने हैं। हम एक प्रेम हैं। प्रेम हम सबको एकजुट करता है, और इस सृष्टि में जो भी है उसका मूल तत्व प्रेम है। हम उस प्रेम को अपने हृदय में महसूस करते हैं। आप इसी सचेत जागरूकता को विकसित कर रहे हैं कि आप वास्तव में वही प्रेम हैं। प्रेम आपको ईश्वर के विचार और उसके सभी गुणों से जोड़ता है। वास्तव में और कुछ है ही नहीं, सब कुछ प्रेम की अभिव्यक्ति मात्र है। ये पाठ्यक्रम, ये लेसन आपको विस्मृति में घुल जाना सिखाने के लिए नहीं है। आप केवल यह नहीं जानेंगे कि आप प्रेम के विशाल अविभाज्य समुद्र का एक हिस्सा हैं। इस सृष्टि का प्रत्येक पहलू प्रेम की एक अनूठी और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। हम सटीकता से कह सकते हैं कि आप ईश्वर की एक अद्वितीय अभिव्यक्ति हैं। आप वास्तव में व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल हैं। आप अद्वितीय हैं, और आप सदैव अद्वितीय रहेंगे। साथ ही साथ सारी सृष्टि के साथ एकीकृत भी हैं। जीवन में आपकी भूमिका भी अद्वितीय है। आप अद्वितीय दिखते हैं। आप अद्वितीय कंपन प्रसारित करते हैं, जो आपका ट्रेडमार्क है। आप ईश्वर को प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन आप उससे एक अद्वितीय प्रतिबिंब के रूप में प्रतिबिंबित करते हैं। सृष्टि में और कुछ भी आपके जैसा नहीं है, फिर भी सब कुछ आपके साथ एकीकृत है। यदि आप अद्वितीय हैं तो बाकी सब भी अद्वितीय हैं। आपके भाइयों और बहनों के पास अद्वितीय विचार, अद्वितीय भूमिकाएं, अद्वितीय कंपन, अद्वितीय प्रेरणा और इच्छाएं हैं। वे अद्वितीय दिखते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं अनोखी हैं, फिर भी उस अद्वितीयता की गहराई में प्रेम है। वही प्रेम जो आपके मूल में है। हम सभी के बीच एकमात्र सच्चा संबंध प्रेम है।
वह पर्याप्त है, क्योंकि सृष्टि में वही सब कुछ है। जिसे हम पिछले कुछ महीनों से बना रहे हैं वह प्रेम का संबंध ही है। हम सभी तरीकों से प्रेम का अनुभव करते हैं और वे सभी वैध अनुभव हैं। निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति, माँ का अपने बच्चे की देखभाल करना प्रेम का अनुभव है। दादा दादी का प्रति आपका स्नेह एक अन्य प्रकार का प्रेम है। किसी त्रासदी में फंसे व्यक्ति के प्रति करुणा की भावना भी प्रेम है। किसी की सफलता पे आपकी खुशी की भावना भी प्रेम है। इस सप्ताह प्रतिदिन अपने उन भावनाओं से अवगत रहें जिन्हें आप हृदय से अनुभव करते हैं और जो प्रेम की अभिव्यक्ति है। ध्यान दें कि प्रेम के आपके सभी अनुभव अन्य लोगों के साथ नहीं हैं। अंततः हम हर चीज से प्रेम से जुड़े हैं, इसलिए हम हर चीज के साथ उस प्रेम का अनुभव करते हैं। जब आप तारों से भरे स्पष्ट आकाश की तरफ देखते हैं तो जो भी भावनाएं आपके मन में आती हैं वे प्रेम की भावनाएं। जब आपका डॉग आपका स्वागत करता है तो आपको जो अनुभूति होती है वो स्पष्ट रूप से प्रेम का आदान प्रदान ही है। जानवर और पौधे आपकी प्रेम की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। आप अपने जीवन में प्रेम की उन अद्भुत और विविध अभिव्यक्तियों से अवगत, मतलब अवेयरनेस में रहे। जो भी आपको आज से प्रेम की फीलिंग हो, जिसको भी देखते जो भी आता है, यू हैव टू बी इन अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस में रहना है मास्टर। दिन के हर पल में हमें प्रेम का एक अलग एहसास हो सकता है। यह हमारे लिए कोई स्थिर अपरिवर्तनीय भावना नहीं है। प्रत्येक क्षण हमारे लिए अलग अलग लोगों, नए वातावरण, नए पौधों, नए जानवरों के साथ का अनुभव एक नया सेट लेकर आता है। हर किसी और हर चीज के साथ जोड़ने वाले प्रेम का हम अनुभव कर सकते हैं। केवल इस प्रेम के अनुभव से ही हम यह स्वीकार करते हैं कि हम एकीकृत हैं। आज अपने जीवन में प्रेम के विभिन्न रूपों का अनुभव करने के लिए एक सृजन का सूत्र लिखें। आज शांत समय में अपने उच्च स्वर से अपना दावा और स्वीकृति अनुभाग के लिए सबसे उत्तम शब्द देने के लिए कहें। जब आपको लगे कि आपके पास सबसे उत्तम वाक्य है तो उसे बोलें और अपने हायर सेल्फ से पूछें कि क्या वह आपके सृजन के सूत्र के लिए सबसे उचित दावा है, सबसे बेस्ट क्लेम है। हाँ या नहीं के संकेत की प्रतीक्षा करें। यदि आपको नहीं का संकेत मिलता है तो सही शब्दों के लिए दोबारा पूछें और इस प्रक्रिया को दोहराएं। जैसा कि सभी सृजन के सूत्रों के साथ होता है, आपको अपने उच्च स्वर से उन विचारों के बारे में पूछना होगा जो इस अनुभव में बाधा डालते हैं। ऐसे विचारों के बारे में आपने कई सप्ताह पहले जो सूची तैयार की थी वो भी आपके लिए उपयोगी हो सकती है। उस सूची के उस सूची को सूत्र के विचार अनुभाग में सम्मिलित करें, जैसा कि आपने पिछले सप्ताह किया था। इस सृजन के सूत्र से भली भांति परिचित हो जाए। कुछ दिनों के बाद आप कागज से बिना पढ़े उसे सोचने या मनी मन कहने में सक्षम हो जाएंगे। इस सप्ताह प्रत्येक दिन समझ, दृढ़ विश्वास, अर्थ और निश्चित रूप से प्रेम के साथ सृजन के सूत्र का पाठ करें। मास्टर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर डे इसको प्रैक्टिस करें, तभी आपको क्लैरिटी आएगी, क्योंकि हम जो मिडल ऑफ द उसमें पहुंच चुके हैं। दिस लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पूरी बुक इसी पर बेस्ड है। तो गोइंग बैक टू लेसन, वापस लेसन पे जाते हुए, जब आप इस सप्ताह के सृजन के सूत्र के साथ बहुत सहज महसूस करेंगे तो आप किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ पूर्ण और बिना शर्त प्रेम अभिव्यक्ति के लिए एक और प्रयास कर सकते हैं। यद्यपि यहाँ सावधान रहना होगा, किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं करें। आप ऐसा नहीं कर सकते, इससे आपको केवल निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए किसी के लिए आपसे शादी करने, आपसे यौन प्रेम करने, आपके साथ रहने के लिए, आदि के लिए कभी या कभी, कभी या अभी या कभी भी सूत्र बनाने का प्रयास ना करें। आपका दावा
उस व्यक्ति के साथ एक पूर्ण और बिना शर्त प्रेम अभिव्यक्ति के लिए है। इसलिए जिज्ञासु रहे कि वह संपूर्ण प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे प्रकट हो सकती है। फिर आराम से बैठे और इस अनुभव से आने वाली प्रेम की भावना का आनंद लें। ये पूरा सप्ताह हर चीज के साथ एकता की अनुभूति के लिए है। जब हम उस एकता का अनुभव करते हैं तो हम निश्चित रूप से प्रेम के एक पहलू का अनुभव करते हैं। इस अनुभूति का ना होना असंभव है, जैसे पानी में सिर डालने पर गीला ना होना असंभव है। जब आप एकीकृत हैं तो आपको प्रेम की अनुभूति होनी चाहिए। ये सृजन के सूत्र प्रेम की नई और नवीनीकृत भावनाएं लाते हैं। बस आपका आनंद, उसका आनंद ले। ईश्वर का यही आशय है, इंटेंशन है। इस सप्ताह अपने शांत समय में अपने उच्च श्वास से प्रेम के बारे में उचित ज्ञान प्राप्त करें। जो मन में आए वो बोले। समय समय पर पूछें, क्या मैंने ज्ञान को सही ढंग से समझा है? अपने हाँ या नहीं के संकेत की प्रतीक्षा करें। यदि नहीं उत्तर मिलता है तो पता लगाएं कि क्या सुधारने की जरूरत है। अपने संदेश की जांच करने के लिए अपनी हाँ और नहीं का उपयोग करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आपके संचार में आत्मविश्वास विकसित करता है। यह आपके संचार में आत्मविश्वास विकसित करता है और यहाँ आपको हाँ और ना के सही संकेतों का अधिक अभ्यास देता है। इस सप्ताह हर किसी को और हर चीज को वैसे ही प्रेम भेजने का आपका नियमित अभ्यास विशेष रूप से आनंददायक रहेगा। जब आप अपने अनंत प्रेम को प्रवाहित करें तो अपने हृदय को पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करें। इस लेसन द एंड ऑफ द लेसन है। इस लेसन को सुनने के बाद कई लोगों को लग सकता है कि हाँ, ये तो हम पहले से प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम इसे पहले से प्रैक्टिस करते हैं मास्टर्स। लेकिन जो ये यूनिफाइड बुक है, इसका मतलब ये है यूनिफाइड का, कि सब कुछ जो भी इस यूनिवर्स में बना है वो प्रेम से बना है। और इसीलिए महाअवतार बाबा जी कहते हैं कि जब आप अपने हृदय से जुड़ जाते हैं और सच्चे प्रेम का अनुभव करते हैं तो आप इस संसार में सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि आपने अपना हृदय खोल दिया। तो हम मेडिटेशन करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। आपके लिए सही सेंटेंस क्या है, आपका कौन सा क्रिएशन फॉर्मूला आपके लिए बेस्ट है, वो आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। मैंने अपने सेशंस में ऐसा बहुत बार देखा है, बहुत सारे लोग आके मुझे पूछते हैं, मैसेज भी छोड़ते हैं कि मैम क्या ये फॉर्मूला मेरे लिए बेस्ट है। मैं जो आपको जवाब दूंगी ना मास्टर्स, वो एक जेनेरिक आंसर हो। जो आंसर आपको आपके हायर सेल्फ से मिलेगा वो ट्रूली आपके लिए स्टैंड करता है, यानी कि वो सही मायने में आपका जवाब है। फिर भी अगर कोई प्रश्न आता है तो आप पूछ सकते हैं, मगर इस चैप्टर में सुनने में लग रहा है कि प्रेम और प्रकाश तो हम हमेशा भेजते हैं, अपने हार्ट से ही कनेक्ट होना है। हर चीज इस संसार में प्रेम से बनी है, उसी का संदेश है। लेकिन ये जो क्रिएशन का फॉर्मूला आप अपने लिए बनाएंगे वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो अगर लोगों के पास, आप लोगों के पास पुरानी जो हमारे पास लिस्ट थी, कौन कौन से मेरे ऐसे विचार हैं जो मुझे हील और करने में रिली मतलब मुझे अपने मैनिफेस्ट करने में रोकते हैं, वो लिस्ट अगर आपके पास है तो मेक श्योर कीप इट नेक्स्ट टू इट, क्योंकि वो लिस्ट आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होगी इसमें। तो ठीक है, अब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। तो सभी लोग आनापाना ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे और एक पेन और पेपर रखेंगे। जब आपको कोई विचार आए, और इसमें बिल्कुल जजमेंट नहीं करना है। कई लोगों को कभी कभी लव से रिलेटेड कोई बहुत अजीब सी फीलिंग्स आती हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि ये सही है कि गलत है। देखिए, लव तो लव है, किसी के लिए भी आ सकता है, लेकिन वो सही है कि नहीं वो आपका हायर सेल्फ उसका आपको जवाब देगा। तो इसमें कहीं कुछ सही गलत नहीं है, लेकिन आप अपनी फ्री का विल का इस्तेमाल करते हुए दूसरे की फ्री विल में एंटर नहीं कर सकते हैं। और ये हमें पहले भी बताया गया, महाअवतार बाबा जी ने पहले भी बताया था कि आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मेरी इससे शादी हो जाए, या किसी का, मेरे पास में कई बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि कुछ लोगों का लव का एकीकृत होने के चैप्टर में उन्होंने मुझे कहा कि उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। मगर आप जो भी मांग रहे हैं मेक श्योर कि वो वैलिड हो। ठीक है? तो बिना किसी जजमेंट के ओपन होके बैठेंगे मास्टर्स, अपना हार्ट खोल के। और
सभी लोग पेन पेपर जरूर हो आपके पास, और वो लिस्ट है तो वेरी ग्रेट। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, और कम से कम मूवमेंट कीजिएगा। मैंने लास्ट टाइम भी देखा था, लोग सेशन शुरू हो जाता है मूवमेंट करते हैं। आ, मैं आपको सिर्फ इसलिए कहती हूँ क्योंकि आपको लगेगा आशा जी बार बार एक बात कहती है। सिर्फ इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अपना समय निकाल कर इसको अटेंड करने आए हैं, तो उसका ट्रू मीनिंग आपको जस्टिफाई हो। जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ, आप लोगों ने मुझे समय दिया है, तो मैं जो ये लेसन महावतार बाबा जी ने मुझे माध्यम चुना है, मैं आप तक उसका सही सही, मैं 100% उस पर उतर सकूं, ठीक है। तो चलिए आंखें बंद करते हैं, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। और कुछ लोगों के मैसेजेस हैं कल के, लेकिन आप, मैं जब कल सेशन होगा तो मैं आपको उसमें जवाब दूंगी मास्टर्स। सिट कंफर्टेबली। पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फोन में कहीं भी, जैसे मेरे फोन में नोटिफिकेशंस आते हैं, तो मैं आपको सिखा रही हूँ तो मैं अपने नोटिफिकेशन भी ऑफ कर रही हूँ। तो आप लोग भी जो अपने नोटिफिकेशन होते उनको ऑफ कर सकते हैं। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर। आती हुई सांस और जाती हुई सांस पूरी तरह से सांसों की माला से जुड़ जाएंगे मास्टर। अभी म्यूजिक मैंने चलाया नहीं है मास्टर्स, तो म्यूजिक नहीं है अभी। ये जो लेसन है, ये पाठ हमें क्या सिखाता है? ये पाठ हमें सिखाता है कि प्रेम ही इस सृष्टि का मूल तत्व है। वही परम वास्तविकता, वही ईश्वर का स्वरूप, और वही वह शक्ति है जिससे सब कुछ बना है। हम सब अलग अलग जरूर दिखते हैं, लेकिन अलग व्यक्तित्व भी रखते हैं, पर हमारी गहराई में हम सब प्रेम से ही बने हैं, और उसी से हम आपस में जुड़े भी हुए हैं। तो इस वीक का जो प्रैक्टिस है कि व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम के विभिन्न रूपों को पहचानना, उनको महसूस करना, और जागरूक होना, जागरूक हो किसी ना अवेयरनेस में होना, चाहे अवेयरनेस किसी के भी प्रति हो, नेचर के प्रति हो, प्रकृति के प्रति हो, या अपने खुद की, अपने समस्त अस्तित्व के लिए, अपनी प्रेजेंस के लिए, या लोगों के प्रति भी हो सकती है।
क्योंकि ईश्वर का मतलब है प्रेम, और सारी सृष्टि प्रेम से ही बनी हुई है। क्योंकि ईश्वर ने इस प्रेम की अभिव्यक्ति पूरी सृष्टि की एक एक चीज की रचना हमें की हुई है। तो पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर लेकर आएंगे मास्टर्स, पूरी तरह से। अभी मैंने कुछ बोला नहीं है मास्टर्स, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो इस हफ्ते जो हम एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, एक्सपीरियंसिंग द लव फ्लो, उसमें यही बताया गॉड इज लव, यानी कि ईश्वर प्रेम है। एंड एवरीथिंग इन दिस क्रिएशन, यानी कि इस सृष्टि में हर चीज हमको भी मिलाकर, इंक्लूडिंग यू एंड मी, आपको मुझको, इज मेड ऑफ दैट लव। सब कुछ उसी प्रेम से बना हुआ है। तो बेसिकली एक ये मूल तत्व है, यानी कि फंडामेंटल सब्सटेंस है। और इसी प्रेम के अंदर हमें यूनिफाइड होना है। हम सभी ईश्वर की छवि में बने हैं, एज अ डिवाइन इमेज ऑफ गॉड। हम रेडिएट करते हैं प्यार को, प्रकाश को, जॉय को, पीस को, परफेक्शन को, अबंडेंस को, जो हमारी नेचुरल क्वालिटीज हैं। So we all radiate love, joy, happiness, abundance, perfection. So these are the natural qualities. जो ट्रू लव होता है मास्टर, इट्स बोथ यूनिवर्सल भी होता है, साथ ही साथ वो यूनिक भी होता है। और हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं अपना कनेक्शन? वी एक्सपीरियंस हमारा कनेक्शन, वी एक्सपीरियंस कनेक्शन टू ऑल थ्रू लव। हम सब इसे कैसे महसूस करते हैं? प्रेम के थ्रू। और कितना ब्यूटीफुली बनाया मास्टर्स कि हम इसे एक्सप्रेस करते हैं थ्रू लव, पर एट द सेम टाइम स्टिल एक्सप्रेसिंग हमारा खुद की लाइट, खुद का प्रकाश, खुद की एक अलग से डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशन होती है हम सबकी, यानी कि एक सिग्नेचर वाइब्रेशन होती है हमारी। तो वाइल स्टिल एक्सप्रेसिंग आवर ओन इंडिविजुअल लाइट एंड सिग्नेचर वाइब्रेशन, सब कुछ प्रेम और प्रकाश से ही जुड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम सब यूनिक हैं। हमारे पास अपनी एक ओन इंडिविजुअल लाइट है, और जिससे हम वाइब्रेट करते हैं उसकी एक अलग वो
एक अलग यूनिक वाइब्रेशन, सिग्नेचर वाइब्रेशन। तो इस वीक की प्रैक्टिस में जब भी आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो अपने हार्ट पे सेंटर होते हुए, चाहे आप मॉर्निंग में करें या रात को करें, अगर आप मॉर्निंग में करते हैं तो मेक श्योर चैप्टर को धीरे धीरे से पढ़िए। ईच मॉर्निंग रीड द चैप्टर स्लोली एंड देन सिट फॉर 5 to 10 मिनट। सुबह उठे, चैप्टर को पढ़ा धीरे धीरे, जल्दी नहीं करनी है कहीं भी मास्टर्स। ओके, 5-10 मिनट के लिए आपको बैठ जाना है, फोकस करना है अपने ही हार्ट में, अपने ही हृदय में उठती हुई जो पल्सेशन है, जो वाइब्रेशन आपको महसूस हो रही। ध्यान उधर उधर जाएगा, कोई बात नहीं मास्टर, ध्यान इधर उधर जाने के बाद हम ध्यान वापस लेके आ सकते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लव एफर्मेशन है इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे बुक में भी, जब भी आपको मौका मिले थ्रू आउट द डे, पूरा दिन में कभी भी आप बोलिए गॉड इज लव सो आई एम लव। ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूं। और फील कीजिए कि जैसे वो आप बोलते हैं तो उससे आपके हृदय में एक प्रेम का प्रकाश जागृत होता है। और जितनी बार आप ये अपने आप को याद दिलाते हैं कि गॉड इज लव सो आई एम लव, ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूं, जितनी बार आप इसे कहते हैं आपका हृदय और भी खुलता चला जाता है। और इसे सिर्फ शब्दों की तरह नहीं बोलना है मास्टर, आप इसे क्लेम कर रहे हैं, ये आपका बर्थ राइट है, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सुबह उठ के आपको उठना है, 5-10 मिनट अपने बारे में सोचना है, अपने हृदय की प्रेम को महसूस करना है, उसमें उठती वाइब्रेशन को महसूस करेंगे और बोलेंगे गॉड इज लव सो आई एम लव। लेकिन सोने से पहले आपको दोबारा से अपने हार्ट पे फोकस करना है और दोबारा से उन्हीं डिवाइन क्वालिटीज पे रिफ्लेक्ट करना है, एक्नॉलेज करना है कि वो ऑलरेडी आपकी क्वालिटीज है। और ये कुछ नया नहीं है, जैसा हम शुरू से करते आ रहे हैं हम वैसा ही करने जा रहे हैं। तो बस रात को सोने से कुछ मिनट पहले, 5 मिनट हो सकते हैं, अगर आप हर रोज करेंगे तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं मास्टर, अपने हृदय पे ध्यान देते हुए उन सभी डिवाइन क्वालिटीज को याद करना और उनको क्लेम करना कि वो मेरी क्वालिटीज हैं। हमें एक्सपैंड करनी है अवेयरनेस ऑफ लव, हमारे अंदर जो प्रेम है हमें उसको और ज़्यादा जागरूकता करना है, उस अवेयरनेस को बढ़ाना है, उसे एक्सपैंड करना है। तो इस वीक में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको नोटिस करना है हर रोज क्या, डेली एक्सप्रेशन ऑफ लव। बस आपको अवेयरनेस में रहना है, आप सभी लोगों से बात कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए। आप किसी के साथ अपना प्रेम कैसे एक्सप्रेस करें, बस उसको ध्यान से देखना है। तो नोटिस डेली एक्सप्रेशन ऑफ योर लव विथ पीपल, कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपकी डॉटर हो सकती है, सन इन लॉ, कोई भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता। और साथ ही साथ एनिमल्स, जानवर, नेचर, प्रकृति। और आप आकाश में, अगर आपको बादल में बादल दिख रहे हैं, आप बादलों को देख सकते हैं। और अगर आपको आकाश में स्टार्स दिखाई दे रहे हैं तो आप उनको देखकर भी इस प्रेम को महसूस कर सकते हैं। जस्ट ऑब्जर्व करना है कि मुझे कैसा लगता है। इवन इन द साइलेंट, मैंने ऐसा रियलाइज किया था जब पहली बार मैंने ये किया था मास्टर्स, तो मैं सिर्फ बैठ के विंडो से बाहर देख रही थी। तो उस मौन में भी, उस साइलेंट में भी जो सिंपल मोमेंट थे, मैंने महसूस किया कि मेरा हार्ट में एक डिफरेंट तरह की पल्सेशन हो रही थी, डिफरेंट वाइब्रेशन, मतलब एक जो मुझे अपनी धड़कनें महसूस हुई वो डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू दूसरों के साथ। तो बस हमें यही ऑब्जर्व करना है कि कैसे ये प्रेम जो है, और फिर जब आप उस पर फोकस करते हैं तो कितना सुंदर बनाया है कि उसका डायरेक्शन बदल जाता है क्योंकि आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस वीक के एंड तक हमें रिकॉग्नाइज करना है कि लव
लव इज द ओनली थिंग। ओके, रिकॉग्नाइज करना है लव को। रिकॉग्नाइज लव इज एवर चेंजिंग एंड अबंडेंट। आप एक नया अपनी, जो आपकी लाइफ में प्रेम के जो रंग अभी भरे हुए हैं मास्टर्स, ऑल ऑफ यू, सभी, अगर आप, जैसा मैं बता रही हूँ, 5 मिनट रात 5 मिनट सुबह, यू विल फील अ न्यू शेड ऑफ इट। एक अलग ही रंग होगा आपके प्यार के रंग में, विद एवरी पर्सन एंड एवरी एक्सपीरियंस। जिस जिसके साथ आप एक्सपीरियंस करेंगे वो डिफरेंट होगा। बस इसके लिए आपको एक बहुत ही क्रिएटिंग फॉर्मूला बनाना है, और जो फॉर्मूला है सृजन का सूत्र, ये हम सब ने सीखा ही हुआ है। तो उसमें आप कुछ भी अपने लव से रिगार्डिंग कुछ भी आप उसमें कर सकते हैं। क्योंकि जो भी आप फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं उसमें आप बेसिकली क्या डिक्लेयर कर रहे हैं कि अपनी डिजायर टू एक्सपीरियंस लव इन ऑल फॉर्म्स। आप हर चीज में, इस सृष्टि की हर चीज में प्यार को महसूस करना चाहते हैं। तो जब भी आप क्वाइट टाइम में बैठेंगे और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे, तो परफेक्ट फ्रेजिंग पूछनी है, यानी कि क्या परफेक्ट शब्द हैं। क्योंकि हम कभी कभी यूज करते हैं, हमें लगता है सही है, लेकिन उसको लिखने के बाद आप हायर सेल्फ से यस और नो का सिग्नल मांगेंगे उसे कंफर्म करने के लिए। यही वजह है कि इससे पहले के चैप्टर्स में महावतार बाबा जी ने हमेशा हमें इतनी प्रैक्टिस कराई है यस और नो के सिग्नल में। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होगी, आप आइडेंटिफाई करोगे, आप पहचानोगे अपने अंदर के इनर बिलीफ को। कौन कौन से ऐसे इनर बिलीफ है जो आपके हार्ट को ब्लॉक करते हैं ओपन होने से। और ये आपको अपने आप नोइंग आएगी जब आप किसी भी लोगों से, मतलब आपको कुछ बदलाव नहीं लाना है, वो सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि आप कैसे एक्सप्रेस करते हो। तो यू विल फाइन, आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपके हार्ट को ओपन करने से ब्लॉक कर रही थी। और उनको जानते ही उनको हील एंड रिलीज करना है। तो बॉटम लाइन इस पूरे प्रैक्टिस की जब हम करने जा रहे हैं कि हम प्यार हैं, यू आर लव, डिवाइन है आप, परफेक्ट है जैसे आप हैं, और हम सब एक यूनिक वे में ही रेडिएट करते हैं अपने प्रेम और प्रकाश को। एंड हम डिजर्विंग हैं, हम डिजर्व करते हैं एवरी डिवाइन क्वालिटी। सो यू आर लव, inherently divine, radiant, perfect, and deserving of every divine quality masters। बस इस प्रैक्टिस को अवेयरनेस के साथ करना है, अपने ही अंदर के हार्ट को और खोलना है, और उसको हार्ट पे फोकस करते हुए सिंपल सी एफर्मेशन जो हम सभी जानते हैं, और कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ इस पर ईश्वर के प्रेम और प्रकाश को महसूस करना है। अपनी सांसों पे पूरा ध्यान फोकस करते हुए महावतार बाबा जी की कॉन्शियसनेस, पितामह पत्री जी, और जो भी हमारे आदरणीय गुरुजन हैं, अपने हायर सेल्फ को इनवाइट करते हुए अपने पावर एनिमल्स को, अगर आप पावर एनिमल्स के साथ काम करते, अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, पूरा का पूरा ध्यान सांस पे लाते हुए सबसे पहले हम अपना ऑरा क्लीन करेंगे। इमेजिन करेंगे कि एक वाइट लाइट है जो यूनिवर्स से आपके सर के ऊपर गिर रही है। So first imagine there is a white light coming from the universe falling on the top of your head। यूनिवर्स से एक सफेद रंग का प्रकाश आपके सर के ऊपर गिर रहा है, और धीरे धीरे ये एनर्जी आपके क्राउन चक्र, सहस्त्रा चक्र से, ये धीरे धीरे, ये एक सफेद रंग का, इट्स अ वाइट वाइट वाइब्रेंट लाइट है, आपके सर से
बॉडी में धीरे धीरे एंटर करते हुए पूरे शरीर में धीरे धीरे फैलती जा रही है। आपका फेस, गर्दन, पूरा अपर बॉडी कवर करते हुए धीरे धीरे टांगों से आपके घुटनों तक और घुटनों से पैरों तक आते हुए इस प्रकाश को महसूस कीजिए। पूरे शरीर में इस प्रकाश को भरता हुआ महसूस कीजिए। है ना, इमेजिन और मे बी आप फील कर सकते हैं कि ये इस लाइट ने एक सर्कल या ओवल शेप आपके चारों तरफ बना दिया। अब अपने इस ऑरा को महसूस करते हुए और इस डिवाइन लाइट को अपना ऑरा क्लीन करेंगे। मेरे ऑरा में उपस्थित सभी बिन बुलाए प्रभावों को मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। To all the uninvited influence in my aura, I am sending love and light. You are each whole and healed. आप सभी पूर्ण हैं और पूरी तरह से हील्ड हैं। You are each created with love and light, and you are still love and light. आप प्रेम और प्रकाश से ही बने हैं और आप आज भी प्रेम और प्रकाश ही हैं। You each feel no pain now, and you are not afraid either. आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता और डर भी नहीं लगता। Each of you have a perfect place to go, and I ask my higher self, अपने higher self का नाम लेते हो, to take you there now. आप सभी के पास एक उचित स्थान है जाने के लिए और मैं अपने उच्च स्वर से आपको वहां ले जाने का आग्रह करता हूँ। Each of you go in peace now. आप सभी शांतिपूर्वक वहां चले जाएं। I close my aura to all except my higher self. नाम लेते हुए I close my aura to all except my higher self. मैं अपने ऑरा को बंद करती हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने उच्च स्वर को छोड़कर। एंड इस पर जो भी थॉट फॉर्म्स हैं उनको भी प्रेम और प्रकाश देना नहीं भूलेंगे मास्टर। सो आई एम सेंडिंग लव एंड लाइट टू ऑल द थॉट फॉर्म्स इन माय ऑरा। मेरे ऑरा में उपस्थित सभी थॉट फॉर्म्स को मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। अब ना पूरा का पूरा ध्यान अपने सेंटर ऑफ द हार्ट में लेके आएंगे मास्टर एंड फील द पल्सेशन। हर सांस के साथ उसमें उठते हुए मूवमेंट को महसूस करें। पूरा का पूरा ध्यान अपने हृदय के ऊपर एंड महसूस करेंगे उसमें उठती हुई पल्सेशंस को। फील द मूवमेंट विद ईच ब्रेथ। हर सांस के साथ अपने हृदय में होने वाले मूवमेंट को महसूस करेंगे। अब अपनी जिंदगी का कोई ऐसा मोमेंट याद कीजिए, कोई भी ऐसा मोमेंट जब आपको सबसे ज्यादा खुशी हुई थी। कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। सो ट्राई टू रिमेम्बर द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ। जो भी आपके पास आता है, कोई जजमेंट नहीं है। मेरी लाइफ का ऐसा कौन सा हैप्पी मोमेंट है, तो जो पहले आता है उसे ध्यान कीजिए। कुछ भी हो सकता है। मे बी आपका बेबी बॉर्न हुआ था,
मे बी योर चाइल्ड पास्ड ऑन एग्जाम, आपके बच्चे ने कोई एग्जाम पास किया था, कुछ भी हो सकता है। मे बी आपने कुछ अचीव किया था लाइफ में, वो हैप्पी मोमेंट है, कुछ भी, कोई भी हैप्पी मोमेंट, जस्ट थिंक अबाउट इट, उसके बारे में सोचिए। और उस मोमेंट को सोचते हुए महसूस कीजिए जो वाइब्रेशंस, जो मूवमेंट आपके हार्ट में हो रही है, बाय थिंकिंग अबाउट दैट मोमेंट। उस मोमेंट को याद करते हुए, उस पल को याद करते हुए कैसा आपके हार्ट में वाइब्रेशन हो रही है, उसको ऑब्जर्व करना है मास्टर। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस हैप्पी मोमेंट पे। अपने हृदय में उठती हुई वाइब्रेशंस कैसे, जब वो हैप्पी मोमेंट आपकी लाइफ में था, तो फील कि लव एनर्जी, जितनी बार आप उस हैप्पी मोमेंट के बारे में सोच रहे हैं, वो प्रेम, उस प्रेम को याद करते, उस मोमेंट को याद करते हुए कैसे आपके अंदर आपका हार्ट लव एनर्जी बढ़ती जा रही है। महसूस कीजिए उस पल को याद करते हुए कैसे आपका हार्ट में लव एनर्जी और भी बढ़ती जा रही है। कुछ भी हैप्पी मोमेंट जो भी आपको याद आता है, और देखिए कैसे ये जो लव एनर्जी है, ये प्रेम का जो प्रकाश है, ये कैसे आपके हार्ट में बढ़ता जा रहा है। अब आपके हृदय से निकलता हुआ ये प्रेम और प्रकाश बाहर निकल रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है। दिस एनर्जी कीप ग्रोइंग। महसूस कीजिए आपके हृदय से निकलती हुई ये एनर्जी धीरे धीरे आपके शरीर में ऊपर प्रवाह कर रही है, गोइंग डाउनवर्ड टू योर फीट, गोइंग अपवर्ड ऑल्सो। फील, महसूस कीजिए इस प्रेम की एनर्जी को, इस लव एनर्जी को इन योर होल बॉडी। अपने पूरे शरीर में इस प्रेम और प्रकाश की एनर्जी को महसूस कीजिए। हमारे हृदय से निकलता हुआ ये प्रकाश हर सांस के साथ बढ़ता चला जा रहा है। फील दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी अराउंड यू। अपने आसपास इसे महसूस कीजिए। अपने एवरी सिंगल सेल ऑफ योर बॉडी, अपने शरीर के एक एक कोशिका में, कण में इस प्रकाश को महसूस कीजिए। इस ब्यूटीफुल प्यार की एनर्जी को महसूस कीजिए। योर इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लव एनर्जी, ये आपका आप जो अनंत प्रेम ऊर्जा का सोर्स है, ये वो प्रकाश है मास्टर्स। अपने शरीर में, अपने खून में इसे प्रवाह होते हुए महसूस कीजिए। आपके शरीर से निकलता हुआ ये प्रकाश, इस प्रकाश को आप जिसे भी चाहें उसे भेज सकते हैं।
बस इतना याद रखें, जब जब आप ये प्रकाश किसी को भेजे तो उसे महसूस कीजिए कि वो आपके पास पलट कर वापस आता है। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल लव एनर्जी मास्टर्स। कहीं भी किसी ऑर्फनेज, कोई सीनियर लिविंग है, कोई अनाथालय है, कोई हॉस्पिटल है, जहां भी आप इसे भेजना चाहते हैं उसे वहां भेज दीजिए मास्टर। और ना सिर्फ इसे दूसरों तक भेजते हुए, बल्कि अपने ही चारों तरफ जो भी आप जहां बैठे हैं उस कमरे में उसे महसूस कीजिए। द रूम यू आर सिटिंग इन, फील दिस लव एंड लाइट एनर्जी से पूरा का पूरा भर गया है। फील इट, एक्सपीरियंस इट, उसे महसूस कीजिए। जहां आप बैठे हैं उस कमरे से निकलता हुआ ये प्रकाश आपकी किचन में, आपकी लिविंग रूम में, आपके लॉन्ड्री रूम में, आपके घर में जितने कमरे हैं उस प्रकाश को फैलता हुआ महसूस कीजिए। और घर में जितने भी लोग हैं उन तक भी इस प्रेम और प्रकाश को फैलता हुआ महसूस कीजिए। Each and every single corner of your room, the whole house, आपके घर का एक एक कोना इस प्रेम और प्रकाश से भर गया है। आपके घर से निकलता हुआ ये प्रेम और प्रकाश आपकी पूरी कम्युनिटी जहां आप रहते हैं वहां फैल रहा है, पूरी सिटी में, पूरी स्टेट में, पूरी कंट्री में। जिस कंट्री में आप रहते हैं उसे फैलता हुआ महसूस कीजिए। और जैसे जैसे आपके ये प्रकाश आपके आसपास जितने भी लोग हैं या जहां जहां ये प्रकाश जा रहा है उन सभी के हृदय को छूता हुआ ये प्रकाश कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आ रहा है। इट्स कमिंग बैक टू यू मल्टीप्लाइड सेवरल टाइम्स। क्योंकि हम सभी एक पावरफुल सोर्स है मास्टर, इस प्रेम और प्रकाश का। हम सभी एक इनफाइनाइट सोर्स है। जितना हम इसे देते हैं उतना ही हमारे अंदर ये वापस आता है। महसूस कीजिए, हम हमारा शरीर, हम सब भरे हुए हैं इस वाइब्रेंट व्हाइट लाइट से। कुछ लोग पिंक कलर भी देख सकते हैं उसमें। We are filled up with this vibrant white light, and everything around is also covered with this vibrant white light. जहां जहां हमारी नजर जाती है वहां वहां ये प्रेम और प्रकाश ही फैला हुआ है। इस प्रेम और प्रकाश को सभी जगह महसूस कीजिए। ये प्योर वाइट वाइब्रेंट लाइट, प्रेम और प्रकाश की रोशनी जो पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में फैली। पूरी धरती इस प्रेम और प्रकाश से भर गई है। अपने चारों तरफ इस प्रेम और प्रकाश को महसूस करते हुए अब पूरा का पूरा ध्यान वापस अपने हार्ट सेंटर पे लेकर आएंगे। अब हम फॉर्मूला बनाएंगे मास्टर्स। हम अपना सृजन का सूत्र बनाएंगे। वी गोइंग टू वर्क ऑन द फॉर्मूला। वही फॉर्मूला जो पिछले 2 हफ्ते से हम सीख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं उसको गॉड से। जो पहला पार्ट है, गॉड इज लव, गॉड इज लाइट। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रकाश है। गॉड इज हैप्पीनेस, जॉय एंड ब्लिस। ईश्वर शांति है, सौम्यता है। गॉड इज अबंडेंस, गॉड इज परफेक्ट, गॉड इज ऑल नोइंग इंटेलिजेंस। ईश्वर सर्वव्याप्त है।
God is non-judgmental. God is omnipresent. ईश्वर सर्वव्यापी है. ईश्वर खुशी है, आनंद है, प्रेम है, प्रकाश है. सभी क्वालिटीज को याद कीजिए मास्टर. बीइंग मेड इन द इमेज ऑफ द गॉड, हमारे सभी के अंदर वही क्वालिटीज हैं जो भगवान में. तो अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं मास्टर. सभी गुणों को याद कीजिए. आई एम ऑल्सो लव. आई एम लाइट. मैं प्रेम हूं. मैं प्रकाश हूं. मैं आनंद हूं. मैं अबंडेंट हूं. आई एम ऑल्सो ओमनी प्रेजेंट. मैं भी सब जगह व्याप्त हूं. गॉड इज परफेक्ट. आई एम ऑल्सो परफेक्ट. जो जो क्वालिटीज आपको याद आती हैं, आप उन सभी को याद करेंगे. मैं शांति हूँ. आई एम पीस एंड जेंटलनेस. आई एम परफेक्ट विथ परफेक्ट थॉट, परफेक्ट हेल्थ, परफेक्शन इन एवरीथिंग. मैं परफेक्ट हूँ. परफेक्ट थॉट के साथ, परफेक्ट हेल्थ के साथ, परफेक्शन हर चीज के अंदर. मैं जैसी भी हूँ परफेक्ट हूँ. आई एम ऑल नोइंग इंटेलिजेंस. मुझे सब के बारे में पता है. मुझे सब ज्ञान है. मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर उस ज्ञान को जागृत करने की मैं चेष्टा कर रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू फील ऑल माई क्वालिटीज. मैं नॉन जजमेंटल हूँ. क्योंकि मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ या बना हूँ, तो ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं. एंड इट इज ऑल्सो इन ट्यून विद द गॉड्स थॉट. अब आपका पार्ट 3 है. तीसरे हिस्से पे आते हैं. मैं सिर्फ क्लेम बोलूंगी. आप उस क्लेम और एक्सेप्ट के आगे जो भी आपको क्लेम करना है आप वो कर सकते हैं. ठीक है. और मैं आपको कपल ऑफ मिनट्स देती हूँ उसके लिए. आई क्लेम एंड आई एक्सेप्ट. जो भी आपके माइंड में थॉट आती है आप उसको कीजिए, जो भी आती है. जैसे मान लीजिए मैं ये बोलती हूँ कि मैं क्लेम करती हूँ कि मैं एम्पावर कर रही हूँ मेरे हार्ट को विद ऑल नोइंग इंटेलिजेंस. ठीक है. एंड आई एक्सेप्ट माई हार्ट इज एम्पावरिंग विद ऑल नोइंग इंटेलिजेंस. I claim my heart is empowering with all knowing intelligence. मैं दावा करती हूँ कि मेरा हृदय मेरी ऑल नोइंग इंटेलिजेंस से बढ़ता जा रहा है. और मैं एक्सेप्ट करती हूँ माई हार्ट इज एम्पावरिंग विद ऑल नोइंग इंटेलिजेंस. कि मेरा हृदय एम्पावर होता जा रहा है, सशक्त होता जा रहा है विद ऑल नोइंग इंटेलिजेंस. ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया. आप कुछ भी अपना क्लेम कर सकते हैं जो भी आपके मन में आता है. Couple of minutes, master. You can claim.
अपना फॉर्मूला जो लोग बना चुके हैं वो लोग नेक्स्ट पार्ट पे आ सकते हैं। नाउ वी हैव टू हील एंड रिलीज। हमको हील और रिलीज करना है उन सभी थॉट्स को जो हस्तक्षेप करते हैं मेरे क्लेम में, मेरे दावा में। और अभी तक हम सभी जान चुके हैं बाय नाउ कि ऐसी कौन सी लिस्ट है। हमारे पास कुछ लिस्ट ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी इस मोमेंट पे, इस क्षण में अगर आपको कुछ याद आता है तो उसको हील एंड रिलीज करेंगे वन बाय वन, सभी थॉट्स को। अगर मेरा गुस्सा, सो आई हील ऑल द थॉट्स जिनकी वजह से मुझे गुस्सा आता है, मैं उनको हील करती हूँ और रिलीज करती हूँ उन सभी थॉट को जो मुझे गुस्सा दिलाते हैं। कुछ भी जो भी आपका है, वन बाय वन उनको हील एंड रिलीज करना है मास्टर। आई हील एंड रिलीज माई थॉट्स दैट आर इंटरफेयरिंग विद माई क्लेम। कोई भी जो थॉट्स है मेरे, मैं उनको हील करती हूँ और रिलीज करती हूँ जो हस्तक्षेप कर रहे हैं, नोन और अननोन, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, जो भी आपके हैं। कोई भी आपकी थॉट है कि अभी भी इस पल भी, अभी भी आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट वर्दी, कि आप वर्दी नहीं हैं, मैं इसके लायक नहीं हूं, तो आपको उसे हील और रिलीज करना है इस समय मास्टर्स। If you have a thought you are not worthy of it, you have to heal and release it. अगर आपको इस तरह की थॉट है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी कभी परफेक्ट रिलेशनशिप हो, किसी के साथ भी, जिसके साथ भी आप सोचें, नाउ यू हैव टू हील एंड रिलीज दैट थॉट कि नहीं, मैं हील करती हूँ इस थॉट, मेरी परफेक्ट रिलेशनशिप हर सबके साथ हो सकती है। सो जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं उन्हीं को हील एंड रिलीज करना है, पर साथ ही साथ आप उनको रिलीज करेंगे सभी थॉट को जो आपके क्लेम में, आपके दावे में हस्तक्षेप कर रहे हैं, नोन और अननोन, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, जस्ट रिलीज। उनको रिप्लेस करना है कि आई एम वर्दी। उनको रिप्लेस करना है कि आई एम वर्दी। और एंड में ये जरूर बोलना है मास्टर्स कि आई रिलीज, मैं उन सभी विचारों को रिलीज करती हूँ जो हस्तक्षेप कर रहे हैं मेरे क्लेम के साथ, जाने और अनजाने, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, चेतन अवचेतन, जाने अनजाने, उन सबको मैं रिलीज करती हूँ। और उनको रिलीज करने के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है फॉरगिवनेस। मेरा हृदय, माई हार्ट इज इन अ स्टेट ऑफ फॉरगिवनेस। मेरा हृदय पूरी तरह से क्षमा की अवस्था में है। ओके, इन लाइनों को बार बार रिपीट करेंगे। मेरा हृदय पूरी तरह से पूर्ण क्षमा की अवस्था में है। माई हार्ट इज इन द स्टेट ऑफ फॉरगिवनेस। कीप रिपीटिंग योरसेल्फ, क्योंकि मैं ये सच जान चुकी हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्षमा के लायक। क्षमा का असली मतलब फॉर गिविंग लव। There is nothing to forgive. Forgive means forgiving love. क्षमा का सच मतलब जानते हुए, ये जानते हुए कि सभी ने, everybody played their role as per the script I wrote for them. सबने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया जैसा मैंने अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट में उनके लिए लिखा था। So be grateful to everybody.
तो बजाय दिल में शिकायत के उनके प्रति आभार प्रकट करें कि उन्होंने अपना रोल इतनी अच्छी तरह से निभाया कि आपको भी लगा कि ये सब कुछ सच है। जस्ट फॉरगिव, प्यार दीजिए एंड मूव ऑन। इसको एक्नॉलेज करते हुए कि जो भी उन्होंने किया वो मेरी लाइफ की स्क्रिप्ट के हिसाब से था। तो जस्ट फॉरगिव, लव एंड मूव ऑन। सिर्फ प्रेम और प्रकाश देते हुए उन्हें आगे बढ़ेंगे। सो कीप सेइंग माई हार्ट इज इन स्टेट ऑफ फॉरगिवनेस। मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है और मैं इस सच को जानते हुए कि क्षमा जैसी कोई चीज नहीं है, कोई मुझे हर्ट कर ही नहीं सकता बिना मेरी परमिशन के, मैं खुद को और दूसरों को क्षमा करती हूँ, क्षमा का सही मतलब समझते हुए। अब क्षमा देने के बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है आपको कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड अपने ही क्लेम के लिए। सो थैंक यू योर सेल्फ फॉर योर क्लेम। अपने आप को ही धन्यवाद दें इस क्लेम के लिए। जो भी आपका क्लेम है उसे रिपीट करें। माई क्लेम हैज बीन क्रिएटेड। मेरा क्लेम, दावा पूरा हो चुका है, उसके लिए धन्यवाद दें। वॉट एवर इज योर क्लेम, जस्ट रिपीट दैट। अब लास्ट स्टेप, इसके बाद आपको सरेंडर करना है मास्टर। सरेंडर किसको? यूनिवर्स को। हमने ईश्वर के गुणों को पहचाना, ईश्वर के गुणों से अपने आप को एकीकृत किया, उनको समझा, अपने क्लेम का दावा किया, उसे एक्सेप्ट किया, फॉरगिवनेस का प्रैक्टिस की, और अब हमें सरेंडर, ग्रैटिट्यूड देने के बाद सरेंडर करना। यही लास्ट स्टेप होता है। सरेंडर कर देंगे यूनिवर्स को अपने क्लेम को। आई रिलीज माई क्लेम वन बाय वन। तो जो भी आपके क्लेम्स हैं आप उनको वन बाय वन रिलीज कर सकते हैं। आई सरेंडर माई क्लेम टू द गॉड और टू द नेचुरल लॉ ऑफ क्रिएशन। मैं सरेंडर करती हूँ अपने क्लेम को यूनिवर्स को, ईश्वर को और नेचुरल लॉज ऑफ इस सृष्टि के प्राकृतिक कानूनों के अकॉर्डिंग, द नेचुरल लॉज ऑफ क्रिएशन। I release my claim to God and to the natural laws of creation. मेरा दावा पूरा हो चुका है और यही प्रकृति है नेचुरल लॉज की। जो नेचर के जो लॉज हैं उनकी यही प्रकृति है। हमने अपना क्लेम बनाया और अब हमने उसे यूनिवर्स में सरेंडर कर दिया। बस यही एक संपूर्ण तरीका है इस फॉर्मूले का बनाने का, अपना क्लेम करने का। बस अब आपको एक प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप शांत अवधि में बैठे, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी फॉर्मूला आपने बनाया है अपने हायर सेल्फ से बैठ के उसके बारे में जानना है कि इसकी क्या परफेक्ट नॉलेज है या क्या परफेक्ट वर्ड है, क्या सही शब्द है, क्या क्या मेरे इस क्लेम में कुछ गलत है। पर वो आप कैसे जान सकते हैं? जैसे जो आपने अभी क्लेम बनाया है उस क्लेम के लिए आप पूछेंगे क्या ये मेरा जो क्लेम है सही है? इसका हाँ या ना में जवाब दें। और सही और ना का जवाब आते ही आप उसमें करेक्शन करेंगे अपने क्लेम में। और पिछले 2 हफ्ता से ना, पिछले 2 वीक से हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि नाउ यू ऑल हैव अ परफेक्ट क्लेम्स। पर फिर भी क्योंकि दिनचर्या में हम कभी कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जो भी क्लेम हमने अभी बनाया, अभी अपने
हार्ट पे फोकस करते हुए अपने हायर सेल्फ से पूछते हैं, उनका आंसर मांगने के लिए, कि माय डियर हायर सेल्फ, मुझे मेरा संकेत दे। पहले उनका संकेत ले। माय डियर हायर सेल्फ, प्लीज गिव मी द सिग्नल ऑफ योर प्रेजेंस। आप चाहें तो एक प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे पहले, कि जैसे लास्ट वीक हमने प्रैक्टिस की थी, तो हम हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हुए पूछ सकते हैं, माय डियर हायर सेल्फ, टुडे इज मंडे, प्लीज गिव मी आंसर इन यस और नो, कि आज सोमवार है, मुझे हाँ या ना में जवाब दे। और अब वेट कीजिए, नो प्रैक्टिस। और या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि माय डियर हायर सेल्फ, टुडे इज ट्यूसडे, प्लीज गिव मी हाँ या ना में जवाब दें। आप अपनी हाँ और ना की प्रैक्टिस को और भी मजबूत कर सकते हैं, कुछ ऐसा कह के, जैसे आप नोटिस कीजिए अपनी बॉडी में। जैसे मान लीजिए मेरा नाम आशा है, मैं कहती हूँ माय डियर हायर सेल्फ, माय नेम इज आशा, एंड वेट फॉर द सिग्नल, मुझे इसका जवाब हाँ या ना में दे। और या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरा नाम अंजना है, या मेरा नाम माधवी है। तो आप नो की प्रैक्टिस इससे कर सकते हैं। या जैसे हमारे यहाँ दिन निकल रहा है, मेरे यहाँ, तो मैं बोलती हूँ माय डियर हायर सेल्फ, इस समय रात हो रही है, मुझे हाँ या ना में जवाब दे। तो जैसा भी आपका हाँ और ना का सिग्नल आता है, उसकी प्रैक्टिस। माय डियर हायर सेल्फ, प्लीज शो मी अ सिग्नल ऑफ नो, माय नेम इज अंजना। जवाब आने के बाद अब आप हाँ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हाँ और ना दोनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। माय डियर हायर सेल्फ, इस समय यहाँ रात हो रही है। जवाब आने के बाद आप दूसरे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे माय डियर हायर सेल्फ, मेरे उच्च स्व, आज बुधवार है, आज वेडनेसडे है, कृपया मुझे हाँ या ना में संकेत दें। और अब आप हाँ या ना दोनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप कुछ भी कह सकते हैं। आप अपना सिग्नल भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं। बेसिकली ये बेस्ड होता है आपकी फिजियोलॉजी पे। तो आप अपनी शांत अवधि में इसे प्रैक्टिस करेंगे मास्टर्स, मोर एंड मोर, ताकि जब आप अपने हार्ट को सेंटर करने के लिए गाइडेंस मांग रहे हैं तो आपको आंसर सही से है। तो शांत अवधि में बैठकर अपने सवालों का जवाब लेकर इस लव फ्लो को एक्सपीरियंस करेंगे। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने हृदय पर लेकर आएंगे मास्टर। धन्यवाद देंगे
अपने हायर सेल्फ को हमारे सभी जवाबों का, क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपने इस शरीर के प्रति पूरा का पूरा ध्यान फिजिकल बॉडी पर लेके आएंगे मास्टर्स। अपने हृदय से आभार प्रकट करते हुए महावितार बाबा जी, पितामह पत्री जी, हमारे स्पिरिट गाइड, हमारा हायर सेल्फ, अगर आपने अपने पावर एनिमल्स बोले हैं तो बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल। धन्यवाद प्रकट करते हुए अपने माता पिता के प्रति, धरती माँ, माँ प्रकृति, मदर नेचर, मदर अर्थ, बी ग्रेटफुल। अपने आसपास का स्पेस महसूस करेंगे जहां आप बैठे। जो लोग ध्यान की अवस्था में बने रहना चाहते हैं वो बने रह सकते हैं, बाकी सभी लोग विद द काउंट ऑफ द 5 अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए 5 4 3 2 1 अपनी आंखों पे रखेंगे और एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा यस या नो के सिग्नल की आज, और जो भी क्वेश्चंस आते हैं कल आप सभी लोग ग्रुप में अपने अपने जवाब पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आप मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए, इस यस और नो की प्रैक्टिस करने के लिए। यस और नो की प्रैक्टिस आप जितनी भी करें आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल है, क्योंकि उसी से आपको सही क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आई कैन टेक फॉर 5 मिनट्स। कोई क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस कैसे करनी है तो थैंक यू सो मच फॉर हार्ट्स। थैंक यू आशा जी, बहुत थैंक यू सुंदर, सो थैंक यू मच। आशा मैम, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा मेडिटेशन दी। एक्सपीरियंस थैंक्स रहा। अ लॉट आशा मैम, थैंक थैंक यू। यू वेरी मच। थैंक बहुत यू शुक्रिया, आशा। थैंक यू so much. थैंक यू सो मच मैम। Deep love. थैंक यू Thank you. थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक मैम। यू फीलिंग आशा जी, फीलिंग बहुत वेरी मच प्रेम की लाइट। बातें। सब बहुत थैंक यू धन्यवाद। थैंक मैम। यू थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेटिट्यूड, आशा मैम। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। सभी बहनों को ग्रेटिट्यूड प्रेम मैम। की Lots of सभी लोग love बातें। and प्रैक्टिस thanks. कीजिएगा जरूर, थैंक यू ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू और मिक्स थैंक यू करके सो आपको आज यूज करना है, मिक्स करके करना है आपको। ओके सुरभि मास्टर, आपका क्वेश्चन लंबा तो नहीं है प्लीज? नहीं मैम। मैम, ओके वो जो अध्याय 5 है ना, वीक 5, उसमें लिखा हुआ है कि वो बिन बुलाए प्रभाव केवल अपने ही बनाए हुए भ्रम से भयभीत और भ्रमित हैं। ये तो समझ में आ गया मैम, लेकिन ये नहीं आया, यह उस भ्रम से अलग नहीं है जो आपने खुद को अपने आप से अलग करने के लिए बनाया है, केवल मात्र का अंतर है। यह पूरी तरह से संभव है कि आप भी, ये तो लाइन समझ में आ गई है, बस ये लाइन नहीं आ रही, यह उस भ्रम से अलग नहीं है जो आपने खुद को अपने आप से अलग करने के लिए बनाया है। हाँ, बना रखा है ना। आप अपने हायर सेल्फ से क्यों नहीं कनेक्टेड थे अब तक सुरभि मास्टर? आपको लगता ही नहीं था कि कोई कॉन्सेप्ट है कि मैं इतना जानती हूँ, है ना? नहीं लगता था ना कि सारे क्वेश्चन के जवाब मेरे ही अंदर है? नहीं लगता था ना? हम कहते हैं ईश्वर ऑल नोइंग इंटेलिजेंस है, लेकिन क्या हम उसे महसूस करते थे आज से पहले? नहीं। अभी आप जवाब मांग रहे हो तो आपको जवाब मिल रहा है ना। जैसे अभी हम हायर सेल्फ से ही पूछ रहे हैं कि मेरा नाम, जैसे मैं बोलूँ मेरा नाम सुरभि है, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका डायरेक्शन नाम में आएगा, ठीक है? तो जो अभी तक हमने बना रखा था कि नहीं नहीं मुझे तो कोई मास्टर चाहिए, मुझे तो किसी से पूछूंगी या एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो बताएगा मेरा ये समय अच्छा है कि नहीं है, या मुझे ये करना है कि नहीं करना है। लेकिन अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होके, यानी कि अपने आप से ही। हायर सेल्फ क्या है? खुद हम ही है ना। न्यू कॉन्शियस। तो पूरा मतलब, अपने आप से जुड़ के। हाँ जी। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, एक भ्रम उस चीज ने पाल रखा है, उस प्रेम प्रकाश ने, एक भ्रम हमने पाल रखा है। भ्रम सारे एक जैसे ही हैं, बस फर्क इतना है कि वो बिन बुलाए प्रभाव के रूप में है भ्रमित, और हम एक इंसान के रूप में भ्रमित हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करती हूँ। ओके, वो बात सही है, आपने सही बोला है। भ्रम हमने ये पाल रखे हैं, जैसे मुझे होता है कि मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन यूनिफाइड का मतलब हमें ये सिखाया जाता है हम सब कुछ कर सकते हैं। इसमें इवन ये भी नहीं फर्क पड़ता कि आप मेल हो फीमेल है, लेकिन हम बचपन से ऐसा बना लेते हैं कि तुम फीमेल हो तो तुम ये कर सकते हो, तुम मेल हो तो तुम ये कर सकते हो, ठीक है? हाँ, तो ये सब इन भ्रमों को, यानी कि इन इल्यूजन्स को ब्रेक करना है।
हम सब कुछ करने में सक्षम है, सिर्फ हमें अपने हायर सेल्फ से जुड़ना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है सिर्फ इसमें। ठीक है, अच्छा डिड आई आंसर योर क्वेश्चन, और मैंने आपका जवाब दिया या? हाँ हाँ मैम, पूरा ही समझ अच्छा में आ मैम। गया। अच्छा ठीक है। और मैम। मैम, मैम एक चीज और है कि हल, ये जो इसमें बता रहे हैं, आपके उच्च स्वर से संकेत की तरह ये बिन बुलाए प्रभाव वाला संकेत कुछ भी हो सकता है। तो मैम आपने बताया था ये शरीर में कहीं पे भी हो सकता है और किसी भी रूप में हो सकता है। तो ये Yes. हमेशा एक ही प्रकार का होता है या अलग अलग प्रकार का होता है? मतलब जैसे मुझे आ रहा है तो एक ही प्रकार का आएगा? हाँ ओके, जब हम शुरू शुरू में जब हम चैप्टर पढ़ते हैं और हम जब प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, मैं सिर्फ 2 ही हाथ लूंगी, ठीक है सुरभि, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट हाँ मास्टर हाँ। को लेंगे। अच्छा, तो क्या होता है कि जब हम शुरू शुरू में इस चैप्टर से कनेक्ट होते हैं और जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। पानी बढ़ रहा है। ओके, बाकी मास्टर्स प्लीज जरा म्यूट रखें, पुष्पा व्यास जी 2 मिनट के लिए। अच्छा, तो जब आप अपने हायर सेल्फ से मैं आई एम सॉरी, मैं भूल भी चुकी कि मुझे आपको क्या क्वेश्चन था, दोबारा से आप बोलिए, एक सेकेंड। मतलब ये बिन बुलाए प्रभाव वाला जो संकेत आता है वो मुझे आएगा सेम, तो मेरे यस, शरीर के ओके। हाँ, शुरू शुरू में आई एम सॉरी, सो शुरू शुरू में ये जो संकेत होता है आपका वो सेम आना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने खुद पर्सनली ऐसा एक्सपीरियंस किया कि जैसे जो मुझे सिंबल आता था पहले मेरे फोर हेड पे आता था, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस जब मैं करने लगी तो जैसे मैं बाहर कहीं हूँ, ठीक है, और मैं एक्नॉलेज नहीं कर रही हूँ, तो मुझे किसी चीज का क्वेश्चन का आंसर मैं ढूंढ रही हूँ पर मैं हायर सेल्फ से नहीं पूछ रही हूँ। आप समझ रहे हो, जैसे हम फिजिकल वर्ल्ड में जाते हैं, मुझे कुछ खरीदना है ना, मैं कुछ करने गई हूँ, तो वहां पे मुझे अचानक से मेरे हाथों में वो सिंबल का महसूस हुआ। आप समझ रहे हो, तो मुझे पता चला ओ मेरा हायर सेल्फ मुझे इस चीज का जवाब देना चाह रहा है। तो मेरा नॉर्मली फोर हेड पे आता था, बट आई फेल्ट मैंने उसी सेम सिंबल को अपने हाथों में महसूस किया। तो मैंने ये देखा कि जैसे जैसे मैंने इस प्रैक्टिस को बढ़ाया, मैं कहीं भी जाकर अपने हायर सेल्फ से, क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ, तो मैं क्वेश्चन का सोच रही हूँ मन में कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैंने उसी समय हाँ या ना में जवाब मांग लिया अपने हायर सेल्फ से। तो सिंबल मुझे इसीलिए आया था, मेरे हाथों में आया, सिंबल कभी नहीं आया था। पर नॉर्मली जब हम शुरू करते हैं तो वो ये कहते हैं कि प्रैक्टिस में सिंबल सेम होना चाहिए, लेकिन आप चेंज कर सकते हो, वो आपके पास चॉइस होती है, आप कह सकते हो कि इसको बदल दो। मोस्टली सेम जगह आता है, लेकिन आई फेल्ट माई मतलब जो सिग्नल समर। था मेरे हाथों में आया, और मेरे कभी कभी बाजू में भी आता है, जैसे मैं राइट को मानती हूँ हाँ के लिए और नो को मानती हूँ लेफ्ट। तो कभी कभी, क्योंकि अब इतना टाइम हो गया मुझे कराते हुए, तो अगर मेरा आंसर हाँ होता है तो मुझे सिंबल फील होता है अपने राइट साइड पे कहीं भी। ओके, डज इट मेक सेंस? प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करते हैं तो आप वो, क्योंकि हायर सेल्फ हमेशा से मौजूद था ना सुरभि मास्टर, ये थोड़ी ना कि हम यूनिफाइड पढ़ रहे हैं तो हम कनेक्ट हो गए हैं। मैम ठीक है, जैसे आप अब ऐसा मैं क्या? मौका दूंगी पुष्पा जी को, प्लीज। हाँ, हाँ, कुछ क्वेश्चन नहीं था, कुछ बात थी। आप मुझे वॉइस नोट छोड़ दो, ठीक है। हाँ पुष्पा हाँ जी ने हाँ। मुझे कल भी एक वॉइस नोट छोड़ा था, तो आप मुझे वॉइस नोट छोड़ दो, क्योंकि मुझे वापस 8 बजने वाले हैं, ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से 8 बजने वाले हैं, मेरे यहाँ के, आपके नहीं, ठीक है, यूएस के। हाँ, जय श्री कृष्ण। मैम मैंने क्या आपको जय है ना श्री कृष्ण। बोल करके रखा है। आप वो पढ़ ले वापस, और मैंने सुबह बोल करके रखा है आपको, आपने पूछा था ना, उसका उत्तर मैंने हाँ, बोल करके रखा है। हैं? अच्छा, आपने मैं देखा? आपको बताना चाह रही थी कि आप जो भी, जैसे अभी आप जैसे अब मैंने आपको हाँ और ना का सिखा दिया है, मैं आपका जवाब तो हाँ, जरूर दे दूंगी जो आपने ड्रीम देखा है। तो आपके घर में कुछ ऐसा चल रहा है तो आपको मुझे थोड़ा सा वो बताना पड़ेगा, क्योंकि इट्स, वो- जब आप सपने में स्नेक देखते हो ना, स्नेक यानी कि सांप हाँ, देखते हो, तो हाँ। वो आपको कोई आने वाली जो कोई वार्निंग होता है उससे आपको अलर्ट कर रहा होता है, ठीक है। ओके। तो आपके घर में क्या चल रहा है आपको मुझे उसके बारे में करना पड़ेगा, तो हम, मैं आपका नोट, वॉइस नोट सुन लेती हूँ और मैं फिर आपको उसके हाँ, अकॉर्डिंग जवाब दे दूंगी। लेकिन आप एक अच्छा। प्रैक्टिस कर सकते हैं आज पुष्पा जी, क्या, जैसे हमने हाँ और ना का किया है, तो आप जो सिचुएशन है ना, पूछो क्या मुझे इसके अकॉर्डिंग अलर्ट मिल रहा है क्या, तो हाँ में जवाब दो। तो आपको वन बाय वन सारे जवाब मिल जाएंगे कि जो मेरी लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है, ये मुझे स्नेक का सिंबल क्या इसलिए आया था, ठीक है। क्योंकि ओके। जैसे जैसे आपने बताया है ना कि वो ऐसा हुआ, बॉडी में गया, फिर वहां पे जाके वो सक कर रहा है, मीन्स आपके अंदर ही अंदर कोई एक ऐसी चीज है जिसे आपको लेट गो करना है, एंड इट्स अ मेजर इशू।
तो वो कौन हम्म। कौन सा है ये आपको आपकी करंट सिचुएशन पे बैठ के सोचना पड़ेगा। इट्स अ डायरेक्ट सिंबल बिल्कुल। और आप जो जिस स्टेट में हो, आप अवेयरनेस में भी हो अपने सपने में, है ना, ठीक है। तो वो आपको क्लियरली बताता है, एग्जैक्टली बताता है। फिर वो आपकी बॉडी से निकल भी गया है, लेकिन आपको उस लेग में वो महसूस रहा, इसका मतलब है कि वो चीज अभी भी प्रेजेंट है। आप समझ रहे हो? क्योंकि अगर ओके। पहला सपना आके आपका खत्म, मतलब जैसे खत्म हो जाता कि मुझे आया और वो खत्म हो गया, सर्जरी हुई, रिमूव हो गया, लेकिन उसके बाद आपको बॉडी में वो महसूस हो रहा है, इसका मतलब है जो भी टेम्परेरी नहीं रिलीज हुआ आपका। नहीं नहीं, टेम्परेरी नहीं, वो रिलीज हो गया था। मेरे को तो उसी वक्त दिख रहा, वो जब काट रहा, खून चूस रहा था ना, तो सूज गया था मेरा पाँव। उसके बाद में मेरे को कुछ भी नहीं है। और जब जागी तो मेरा कुछ भी नहीं है ना, तो पाँव सूजा है ना, मेरे कुछ दुख रहा है, कुछ भी नहीं है मैं। तो फिर आपको ऐसा कैसा लगा कि मैं ना सो रही हूँ ना मैं जगी हूँ, ऐसा कैसे लगा आपको? नो ऐसा, इट्स हाँ, गुड। वो नहीं, वो वही पूछना था मेरे को। अच्छा अच्छा, आपसे मैं ये बोल रही हूँ, इसका बेस्ट क्या है कि जैसे मुझे जितना आपने मैसेज में बताया, मैं 2 मैसेज में जितना सुन सकती हूँ मैंने वो सुना। आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होके पूछ सकते हैं, क्या ओके। मैंने अपना वो जो लिमिटिंग बिलीफ था या जिसको मैं लेट गो नहीं कर रही थी, वो हील और रिलीज हो गया क्या? वो हील हो गया क्या? ओके। तो हाँ और ना में ओके। जवाब मांगिए, ठीक है। थैंक यू ओके। सो मच ओके। मास्टर्स, कल मिलते हैं। यस और नो की प्रैक्टिस आज आपको करनी है, बार बार यस और नो को मिक्स करके, ठीक है। पहले यस की कपल ऑफ टाइम करनी है, फिर नो की करनी है, फिर दोनों को मिला के, और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जैसे मैं पूछती हूँ, ठीक है। ओके मास्टर, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं इसी समय थैंक पे। यू, थैंक यू सो मच, Thank लव थैंक यू यू you. ऑल। आशा, लव थैंक यू, यू। Bye थैंक यू bye. सो मच, लव Thank थैंक you यू। so यू, much. लव थैंक यू यू Keep सो डियर। guiding मच। you. लव Radhe. यू।